कमर सीधी करके बैठते हैं, दोनों हाथ गोद में रखते हैं, बाएं हाथ नीचे रखते, दाहिने हाथ ऊपर रखते, कमर सीधी करते हुए वेद माता, देव माता, विश्व माता, माँ गायत्री का ध्यान करते हुए उगते हुए सूर्य में उनको स्थित देखते हुए प्रार्थना करते हैं। गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, एक बार एक चित्रकार ने एक चित्रकारी बनाई। चित्रकारी की चित्र बड़ा ही अजूबा सा था। कलाकार ने एक नारी का चित्र बना रखा था। उसके चेहरे पर बालों का गुच्छा लटका रखा था। फिर चित्रकार ने उस नारी के दो पांवों में दो पंख लगा रखे थे। बात समझ में नहीं आ रही थी। बहन जी पहुंचती, भाई साहब पहुंचते, पूछते, चित्रकार साहब आपकी चित्रकारी समझ में नहीं आ रही, क्या चित्रकारी की है? चित्रकार कह उठता, बहनों भाइयों, ये अवसर का चित्र है। अवसर का अवसर जब इंसान के जीवन में आता, उसके चेहरे बालों से ढके होने के कारण वह पहचान में नहीं आता। और जब तक वह पहचान में आता, व्यक्ति सोचता विचारता रहता, तब तक उसके पांवों में दो पंख लगे होते, उड़कर अन्यत्र चला जाता। व्यक्ति हाथ मलता पछताता चला जाता, रह जाता। मित्रों, ये अवसर है। आप तमाम बहनों भाइयों ने इस अवसर को पहचान लिया है। पहचाना ही नहीं, बल्कि इस कड़ाके की सर्दी में अपने आप को सशक्त बनाया और यहाँ तक आप पहुंचे हैं लाभ लेने के लिए। ऐसा सुयोग परमात्मा की विशेष दैवी अनुग्रह के रूप में प्राप्त हुआ, तो इसका कन-कन, इसका छन-छन हम लाभ ले सकें, लाभान्वित हो सकें। इसी निवेदन के साथ बहनों भाइयों, आइए हम आगे की चर्चा करते हैं। बोलिए गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय। बहनों भाइयों, एक बार महर्षि कण्व अपने गुरुकुल में अपने शिष्य कौत्स को आदेश दिया, जो संध्या वंदन का समय हो चला है, हम जलाशय की ओर जाते हैं संध्या वंदन के लिए। आप यज्ञ की पूरी तैयारी करके रखना, तब तक हम संध्या वंदन करके आते हैं। मित्रों, ऋषि कण्व जलाशय चले गए, संध्या वंदन करने लगे। संध्या वंदन करने के क्रम में वो बैठे ही थे, सजग हुए ही थे कि उनके, बोलिए गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, जयकारा लगाने का मतलब है आपका शरीर जहां है, मन भी वहीं आ जाए। बहनों भाइयों, आप हमारे भाई, अब कुछ क्षण के लिए हमारे स्वयंसेवक भाई रुक जाए। हमारे स्वयंसेवक भाई कोई चहलकदमी ना करें, कुछ काम की बातें हो रही है। हवन यज्ञ और स्वाहा तो होना ही है, इसलिए सब लोग बैठ जाए।
जो जहां है स्वयं सेवक कार्यकर्ता भाई सब लोग बैठ जाइए, सब लोग सुनिए, नहीं तो आप काम में रहेंगे तो आप सुन नहीं सकेंगे। जब समय आएगा तब आपसे हम बात करेंगे, आप कर्मकांड में लगेंगे, अभी समय है कर्मकांड करने में। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। प्रसंग चल रहा था, ऋषि कर्ण गए जलाशय, संध्या वंदन के लिए बैठे ही थे, तभी उनके कानों में एक नवजात शिशु के क्रंदन के रोने की आवाज उनके कानों तक पहुंची। शेष संध्या वंदन तत्क्षण रोक देते हैं और उस क्रंदन की ओर चल पड़ते हैं। पहुंचने पर देखा एक झाड़ी में एक कन्या, नवजात कन्या रो रही है और ऋषि उस कन्या को सीने से लगाया। धड़कन सुनकर कन्या रोना बंद कर देती है। ऋषि आश्रम ले आते हैं। ऋषि आश्रम में पालन पोषण होने लगता है, विभिन्न प्रकार के संस्कार संपन्न कराए जाते हैं। समय बीतता चला गया, कन्या बड़ी होती चली गई, किशोरावस्था में, युवावस्था में पहुंच चुकी। तभी उस राज्य का राजकुमार वह गुरुकुल पहुंचा, आश्रम पहुंचा। इस ओजस्वी तेजस्वी कन्या को देखा और तत्क्षण ऋषि से उस कन्या के लिए प्रणय निवेदन करने लगा। बहनों भाइयों, ऋषि मानवीय कमजोरी से परिचित थे। याचना स्वीकारोक्ति मिली, याचना को विवाह संस्कार संपन्न हुए, कन्या विदा हुई। ऋषि ने कहा, बेटी जा तो रही हो, पर यह तुम्हारे पिता का घर है, यह तेरे लिए हमेशा खुला रहेगा। जब भी तुझे कोई भी आवश्यकता महसूस हो, आप यहां चली आना। बहनों भाइयों, समय बीतता चला गया। कुछ दिन के बाद दुष्यंत ने उसे कन्या को, राजा ने उस कन्या को पहचानने से इनकार कर गया। मित्रों, कुछ ऋषि का कुछ शाप लगा था उस कन्या को, कुछ बातें थी, ऐसा हुआ, कथा है। और उसे अपने राज्य से निकाल दिया। जब ऋषि को पता चला तो ऋषि कुमार पहुंचे, कहा, जो देख, ऋषि पिता ने तुझे याद किया है, घर चलने के लिए बुलाया है, आश्रम के लिए बुलाया है। कन्या ने कही, मेरी अवस्था वैसी नहीं है जो मैं अपने ऋषि पिता का कहा मानूं। कारण हमारे गर्भ में नवजात शिशु पल रहा है। ऐसी अवस्था में मैं किसी की आश्रिता बन के रहना नहीं चाहती, ताकि हीनता के कुसंस्कार उस बच्चे पर आए। इसलिए ऐसी अवस्था में ऋषि पिता से कहना है, क्षमा करेंगे आज्ञा की अवहेलना के लिए, और हम नहीं जा सकते, पर हमारी ओर से प्रणाम बोल देना। ऋषि कुमार वापस लौट जाते हैं। बहनों भाइयों, और समय बीतता चला गया, वक्त आया, उस कन्या ने उस कुमार को एक बच्चे को जन्म देती है, पालन पोषण करने लगी, स्वतंत्र रूप से जंगल में अपना कुटिया बना ली, रहने लगी। मित्रों, बच्चा बड़ा होने लगा, मचलने लगा, और उसकी माँ लकड़ी का खिलौना ला ला के देती रही। बच्चा पूछता, माँ यह क्या है? यह खिलौना है तो क्या है? यह हाथी है, ये शेर है? तो हाथी और शेर है तो ये मुझसे बात नहीं करता, मेरे साथ खेलता नहीं, तो यह नकली है। तो मुझे असली शेर का बच्चा चाहिए, असली हाथी का बच्चा चाहिए, मैं खेलूंगा। बच्चा मचलने लगा था। एक रोज ऐसा हुआ, बिना माँ को बताए हुए वह जंगल में चला गया और
एक सिंहनी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और उसने कहा, ए सिंहनी देखी तो गुर्राई। बच्चा ने कहा, ए माँ मत गुर्रा, मैं तेरे बच्चे के साथ खेलने के लिए आया हूं। और बच्चा ले लेता है, बच्चों के साथ खेलता है। कहते हैं जो वह बच्चा शेर सोया हुआ रहता, शेरनी सोई रहती, उसके मुख में उंगली डाल के दांतों को गीना करता था। मित्रों, वह बालक, वीर बालक कौन था? वह भरत था। और वह माँ, वह कन्या शकुंतला थी और वह राजकुमार दुष्यंत था। मित्रों, यह कथा सर्वविदित है। कहने का मतलब यह था कि हमारी संस्कृति इतनी उच्च कोटि की थी। सा प्रथमा संस्कृति विश्वारा, जो माताओं को इतना सम्मान था। हमारी माताएं इतनी रत्न प्रसवनी हुआ करती थी, ओजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी होती थी, जो रत्नों की खदान थी, रत्न दिया करती थी। बहनों भाइयों, कहते हैं एक युग ऐसा आया जिसे मध्यकालीन युग कह सकते हैं। इतिहासकारों ने उस युग को मुगल कालीन युग कहा। भारतीय संस्कृति के पुरोधाओं ने इसे अंधकार युग कहा। इसमें क्या हुआ? तमाम अपने हिंदू धर्म ग्रंथों को इस्लाम धर्मावलंबियों ने, राजाओं ने, मुगल बादशाहों ने क्या किया? पंडा पुरोहितों, धर्म के पुरोधाओं को पकड़ पकड़ कर प्रताड़ित कर और अनगढ़ श्लोक घुसेरे गए धर्म में। हमारा धर्म तंत्र क्या हो गया? मिक्स हो गया, गलत अनगढ़ श्लोक घुसाए गए और हम दिग्भ्रमित होते चले गए। जो हमारी आधी आबादी थी पुरुष प्रखर पुरुषार्थ का प्रतीक होता, तो हमारी मातृशक्ति भाव संवेदना की गंगोत्री होती। मित्रों, तो ये दोनों का युग्म था और हम क्या बने थे? चक्रवर्ती सम्राट थे, जगत गुरु थे, सोने की चिड़िया से सुशोभित थे। वो गरिमा मुझे प्राप्त था। लेकिन धर्म ग्रंथों में विक्षेप के कारण क्या हुआ? हम भटकते चले गए। वो एक मनुस्मृति है जो जन जन तक है और उसमें लिखा, कहीं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो कहीं लिखा होता जो नारी शूद्रा है, पापों की खान है, इसे गायत्री पढ़ने का, जपने का अधिकार नहीं, इसे वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं। मित्रों, ये सारी विडंबनाएं हम सबों के सामने आई और हम लोग उसी अंधेरे में भटकते रहे। जबकि इतिहास साक्षी है। मित्रों, एक बार ब्रह्मा जी को यज्ञ कराना था, प्रजापति ब्रह्मा जी को यज्ञ कराना था। उस महायज्ञ का आचार्य मनु महाराज को होना था। संयोग ऐसा हुआ कि मनु महाराज अस्वस्थ हुए और अस्वस्थ होने के कारण अब चिंतित हुए विद्वत जन, जो इतने बड़े यज्ञ का आचार्य का भार कौन संभालेंगे। मित्रों, निर्णय लिया गया कि मनु की पुत्री इला में वो ओजस तेजस वर्चस्व है जो ब्रह्मा जी के महायज्ञ की संचालिका बन सकती है। उनकी वो हैसियत है उनके पास। और मनु की पुत्री इला ने यज्ञ की संचालिका बनी थी। मित्रों, इतिहास साक्षी है। मित्रों, कहते हैं ये शूद्र इतरा साल्विन की सहपत्नी थी और सहपत्नी होने के बावजूद उनके से उत्पन्न बच्चे इतरे को उन्होंने यज्ञ वेदी पर चढ़ने नहीं दिया। उन्होंने कहा, इस शूद्र देह को तपा करके आना है, यानी ब्राह्मण बनना है। गायत्री मंत्र की उपासना, साधना, आराधना के माध्यम से, और तब उन्हें यज्ञ करने का अधिकार दिया था। मित्रों, और वह इतरा जो शूद्रा थी, उसका बेटा इतरे का लिखा हुआ ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, शास्त्र कहता है जो ब्राह्मण उस ग्रंथ को, इतरे ब्राह्मण ग्रंथ को नहीं पढ़ता वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। वह उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद ब्राह्मण बना जाता है।
ब्रह्मनत्व उसका जागृत हो जाता है। बहनों, ये क्या कही जा रही बात, ये मध्यकालीन युग की ये सब देन है। और बहनों भाइयों, ये बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब जो हमारे बीच आए और हम भटकते रहे, हम शोषित होते रहे, आधी आबादी हमारी महिलाओं की, मित्रों आपको मालूम होगा यह सती प्रथा मध्यकालीन युग की देन है। एक बार एक फ्रांस का मैकबर्नियर विश्व यात्रा पर निकला, भारत यात्रा पर जब पहुंचा तो उसने एक पुस्तक लिखा, माई ट्रेवल्स इन इंडिया। उसमें उसने लिखा, मैं महाराष्ट्र के अकोला गांव होके गुजर रहा था तो मैंने देखा एक भीड़ चल रही थी। फिर मैंने देखा उस भीड़ में एक युवती के हाथ पांव बांध दिए गए थे और उसको घसीटते लिए लोग जा रहे थे। मैकबर्नियर लिखता है, कहता है, मैंने जब यह दृश्य देखा तो मैंने विचार किया, सोचा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यहाँ की संस्कृति ऐसी है तो फिर इस नारियों के साथ ऐसी दुर्गति क्यों, दुर्व्यवहार कैसा। उस आश्चर्यजनक भीड़ के साथ वह मैकबर्नियर साथ हो लिया, साथ हुआ। और वह भीड़ जब शमशान पहुंची, चिता बनाया गया, उस चिता में आग लगाया जगह, जब चिता धू धू कर जलने लगी तो युवती के हाथ पांव और कस के बांध दिया गया और युवती बचाओ 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 कहती रही। और लोगों ने क्या किया, उस धधकती चिता में उस युवतियों को झोंक दिया। युवती चीखती रही, पर बचाने के नाम पर तब तक बांस के बड़े बड़े लट्ठों से उसे पीटते रहे जब तक युवती जल करके राख नहीं हो गई। मित्रों, ये सती प्रथा। मैकबर्नियर लिखता है, मैं गया, शाहजहां का जमाना था, मैं बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह से कहा, ए बादशाह, तेरे राज्य में इतना बड़ा अनर्थ हो रहा, आप उस पर ख्याल नहीं करते, ध्यान नहीं देते। बादशाह ने कुटिल मुस्कान मुस्काते हुए उसने कहा था, ये हिंदुओं का आपसी मामला है। मित्रों, ये क्या कही जा रही बात, ये सती प्रथा, ये बाल विवाह किसी ने कह दिया। नवजात कन्या को जंघे पर बिठा करके जब उनका सिंदूरदान कर दिया जाए, विवाह संस्कार कर दिया जाए तो साक्षात बैकुंठ जाना होता था। मित्रों, और उस नवजात कन्या को क्या करते लोग, उस बच्ची को, नवजात बच्ची को, कन्या को बड़े बड़े बूढ़े खुसत के साथ विवाह संस्कार संपन्न होता। जब कन्या युवती बनती तो बूढ़ा काल कलवित होता और उस कन्या को क्या कर चिता में झोंक दिया जाता। मित्रों, ये बाल विवाह कहते हैं। एक डॉक्टर मिश म्यो मद्रास हॉस्पिटल की डॉक्टर थी, उसने एक पुस्तक लिखी, मदर इंडिया। उसमें उसने लिखा, एक कमसिन युवती प्रसव वेदना से पीड़ित होकर उनके पास पहुंची थी। युवती के शरीर के अंग अवयव उतने उस लायक बने नहीं थे, विकसित नहीं हुए थे। प्रसव वेदना से पीड़ित युवती को शल्य चिकित्सकों द्वारा बच्चे को बाहर निकाल लिया गया, किंतु युवती उस पीड़ा को सहन न कर सकी। परिणाम, विक्षिप्त हुई, पगली हो गई। और जब पगली हो गई तो न कोई ससुराल वाले आए, न कोई मायके वाले उससे ले गए। बहनों भाइयों, ये बाल विवाह, ये अंधविश्वास जो हमारे महिलाओं से कहा गया है, गायत्री नहीं जप सकती, यज्ञ नहीं कर सकती। आप देखते ही हो, सारे सहयोग, सारी व्यवस्था हमारी आपकी होती, लेकिन पंडित जी कहते हम ही यज्ञ करेंगे। आप परिक्रमा कर लो, धुआं लगा लो, बस पुण्य हो जाएंगे। क्यों जी, आपकी जिस माता के गर्भ से निकले हो, आप इतने पवित्र हो गए और वह माता अपवित्र रही, यह कैसे हुआ? ये कौन सी विडंबना कहां से आई? बहनों भाइयों, पर हमारी देव संस्कृति जो मूढ़ मान्यता, अंधविश्वासों के कारण जकड़ी चली गई और हम कराहते चले गए, हम पिछड़ते चले गए। मित्रों, आपको मैं बताऊं,
क्या कही जा रही बात? ए भाव संवेदना की गंगोत्री इससे वंचित रहने लगी। बहनों भाइयों, ये क्या है? एक गायत्री, गायत्री महायज्ञ परम पूज्य गुरुदेव ने कहा इसे जन जन तक पहुंचना है। भारतीय संस्कृति की जननी है। आप हमारी माताएं बहनें, अपाला, घोषा, विश्वावारा, मित्रों, अरुंधति, मैत्रेयी, गार्गी, ये सब वेदों की ऋचा लिखी है, मंत्रों का सृजन की है, वेद मंत्रों का मंत्र दृष्टा बनी है, ऋषिकाएं हुई हैं, और इन वेद मंत्र की रचना करने वाले वेद मंत्र दृष्टा को कहा जाए आपको गायत्री जपने का अधिकार नहीं है, सुनने का अधिकार नहीं है। बहनों भाइयों, ये अजीब सी विडंबना। एक दैवी चेतना अवतरित जब हुई, सृष्टा का अवतरण हुआ, उसने जन जागरण का विचार क्रांति अभियान चलाया और उसी के क्रम में कहा हमारी संस्कृति बची तो मानवता बच जाएगी। अब मानवता बची तो धरती का अमन चैन होगा। मित्रों, संस्कृति कराह रही, संस्कृति कराह रही, और वह संस्कृति की जननी माँ गायत्री और यज्ञ आज जो सद्ज्ञान की प्रतीक है, आज यज्ञ पिता सत्कर्म का प्रतीक है। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। मित्रों, आपने सुना होगा, हमारे आदरणीय भाई साहब ने आपसे निवेदन किया, यज्ञ क्या है? यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, कर्म की श्रेष्ठता को यज्ञ कहते हैं। हेलो, हाँ, तो कहने का मतलब ये कर्म जो है, यज्ञ जो है, श्रेष्ठ कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। और कर्म हमारा श्रेष्ठ कैसे बनता है? कहते हैं जब आत्म कल्याण के साथ साथ उस लोक कल्याण का भाव जुड़ जाता है तो हमारा यज्ञ यज्ञ हो जाता है, सत्कर्म हो जाता है। बहनों भाइयों, यज्ञ में कहा जाता है, यज्ञ धातु से यज्ञ बना है, और यज्ञ जिसके 3 तात्पर्य होते हैं, देव पूजन, त्याग यानी दान, संगतिकरण, 3 अर्थ निकलते हैं। मित्रों, अभी अभी आप कर्मकांड के माध्यम कर्मकांड करेंगे जिसमें सब देव पूजन का क्रम चलेगा। देव पूजन का मतलब देवताओं की अभ्यर्थना करते हैं, कृतज्ञता का आभार व्यक्त करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, आपके ही अंशधर तो हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं, तो वो देवत्व हमारे जीवन में आए। माता पिता की तरह हम भी बने। आप हमारे पिता कैसे हैं? देवी देवताएं कैसी हैं? आपने देखा, चित्रों में देखा, दर्शन किया, क्या किया? दाढ़ी मूछ वाले देवी देवता को आपने देखा? बिल्कुल नहीं देखा। जितने भी देवता हैं सारे बिना दाढ़ी मूछ वाले। कहने का मतलब किशोरावस्था, किशोरावस्था का मतलब मस्त मस्त जीवन, ठीक है, मस्ती। रोनी सूरत वाले देवी देवता को देखा? बिल्कुल नहीं देखा। तो देवता क्या है? हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं। तो आप देवता की संतान है तो रोनी सूरत कैसी बन गई, क्यों बन गई? मित्रों, उसी गहराई में उतरने की बात है। बहनों भाइयों, देवता कहते हैं, देने वालों को देवता कहते हैं, लेने वाले को देवता कहते हैं। क्या है? पंच देवता प्रमुख माने जाते हैं। अग्नि देवता देते हैं, बदले में कुछ लेते हैं। वरुण देवता देते हैं, बदले में कुछ लेते हैं। सूर्य देवता देते हैं, बदले में कुछ देते हैं। पृथ्वी माता बदले में कुछ लेती हैं। वायु देवता बदले में कुछ लेती हैं। नहीं साहब, देवता तो देने की प्रवृत्ति को वाले को देवता कहते हैं, लेवता नहीं होते। बहनों भाइयों, तो एक आज क्या है, देने के नाम पर पूरी कन्नी काटते रहते और लेने के नाम पर भीड़ महाभीड़ पहुंच जाती है। बहनों भाइयों, एक व्यक्ति एक संयोग से एक गहरी खाई में गिर चुका था, गिर गया था। लोग उसको प्रयास कर रहे थे, यह व्यक्ति निकले, गड्ढे से बाहर आए। वो कह रहे थे, तू अपना हाथ दे, जो मैं तेरा हाथ पकड़ करके तुझे बाहर खींच लूं। कहता था, लोग कहते थे,
हाथ दो, हाथ दो। लेकिन वह व्यक्ति ऐसे खड़ा देखता रह गया। एक होशियार व्यक्ति पहुंचा, वस्तु स्थिति समझ में आई, कहा अरे देने का स्वभाव जीवन में नहीं रहा, इसको लेने का स्वभाव है, इसे दो, कहो हाथ लो। और तब व्यक्ति ने कहा हाथ लो, तो वह लपक के पकड़ा तो वह खींच के बाहर आ गया। मित्रों, ये क्या है? लेने की प्रवृत्ति। और देवता देने वालों को देवता कहते हैं। मित्रों, देवता हमेशा मुस्कुराने वाले होते हैं, रोनी सूरत वाले नहीं होते हैं। और देवता के जीवन में इतना ज्ञान प्राण होता है, वो तेज होता है कि उसके बुढ़ापा आता ही नहीं है। मित्रों, जो दूसरों के हित के लिए जीता है, दूसरों के लिए मरता है, वही तो यज्ञ है। मित्रों, दूसरा है दान। दान, त्याग। त्याग से सारी सृष्टि बनी है। सूर्य तपने के लिए तैयार ना हो तो समुद्र का जल वाष्प न बने, वाष्प न बने तो बादल न बने, बादल न बने तो वर्षा न हो, सृष्टि का क्रम रुक जाए। माताएं प्रसव वेदना सहने के लिए तैयार ना हो तो सृष्टि का क्रम रुक जाए। बहनों भाइयों, ये क्या है? दान, देने की प्रवृत्ति। मित्रों, बहनों भाइयों, ये क्या है? तीसरा है संगतिकरण। कहते हैं देवता हमेशा त्राहिमाम करते रहे, हारते रहे। जब त्राहिमाम मचा तो बृहस्पति महाराज ने, ब्रह्मा जी ने उस बैठक में थे, उन्होंने कहा ये देवताओं, आप लोगों के पास शक्ति सामर्थ्य है, लेकिन इक्कर बने हो, इक्कर बने हो, मिलजुल करके रहो, मिलजुल करके रहो। और सारे लोगों ने मिलजुल करके एक जगह हुआ और उस संगठन के प्रभाव से, एक सामूहिक शक्ति के प्रभाव से माँ दुर्गा का अवतरण हुआ। अभी क्या करेंगे? अभी हम सामूहिक प्रार्थना करेंगे। यज्ञ जैसे श्रेष्ठ कार्य मिलजुल करके कहते हैं संगतिकरण। सीख का कोई अस्तित्व है, लेकिन मिल करके एक हो जाता है तो बुहारी बन जाता, कीमती बन जाता है। तिनका का कोई अस्तित्व है, पर तिनका एकजुट हो जाए तो वह बड़ा रस्सा तैयार हो जाता है, बड़ा बड़ा बलवान हाथी भी उससे को बस में कर लिया जाता है, बांध लिया जाता है, यानी उपयोगी हो जाता है। आज प्रार्थना सब लोग अलग अलग करते हैं, लेकिन आज सामूहिक प्रार्थना करेंगे। मित्रों, कहते हैं एक बार यदि मंत्र का आप उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, एक बार मंत्र बोलते हैं, लेकिन यहाँ अगर सैकड़ों लोग हैं तो एक बार एक मंत्र बोलने से सामूहिकता की एक क्षमता है कि 100 मंत्र की शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी, जितने लोग बैठे हैं। तो कहने का मतलब संगठन शक्ति का बड़ा महत्व है। बहनों भाइयों, आप यज्ञ बहुत उच्च कोटि का ये है, कितना बात बताएं। अब तो वैज्ञानिक लोग इस पर शोध कार्य कर रहे हैं। हमारे शांति कुंज आप जाएंगे, वहाँ पहुँचेंगे, आपका शांति कुंज, सब लोगों का शांति कुंज, जब आप पहुँचेंगे तो आप वहाँ देखेंगे एक ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान है, जहाँ वैज्ञानिक लोग शोध कार्य करते रहते हैं। एक बार वहाँ अमेरिका में रह रहे भारतीय प्रवासी डॉक्टर परांजपे और एक वैज्ञानिक डॉक्टर कुंदन, उन लोग आए हुए थे। उन्होंने शोध कार्य किया था, जो यज्ञ करने से कितनी बीमारियां ठीक होती है, क्या टाइफाइड कैसे ठीक होता है, अब मलेरिया कैसे ठीक होता है, सारे यज्ञ से सब लाभ होते हैं। बहनों भाइयों, ये क्या कही जा रही बात? यज्ञ के बहुत लाभ होते हैं। तो बहनों, यज्ञ कहते श्रेष्ठ कार्य हमारा कौन होता है? आपको मैं बताऊं, एक बार धर्मराज, एक युधिष्ठिर का महायज्ञ चल रहा था, राजसूय यज्ञ चल रहा था। तो राजसूय यज्ञ में उन्होंने देखा, क्या देखा? एक विचित्र नेवला था, जिसका आधा शरीर सोने जैसा था, आधा शरीर सामान्य नेवले जैसा था। वह पहुंचा कहाँ? उनके पास। किनके पास? तो युधिष्ठिर के यज्ञ में। और कभी वह यज्ञ भूमि में जाता, शरीर को लोटपोट करता, तो कभी
चला जाता अतिथियों के फेंके गए खाए गए जूठे पत्तलों पर शरीर को लोटपोट करता, यानी बेचैन की तरह कर उसकी हरकत थी। तभी भीमसेन ने देखा एक विचित्र नेवला विचित्र हरकत करता चला जा रहा है। तत्क्षण वह दौड़ता हुआ पहुंचा। भीमसेन कहाँ पहुंचे? भगवान कृष्ण जी के पास। उन्होंने कहा, एक विचित्र नेवला आया, विचित्र हरकत कर रहा, उसकी बात समझ में नहीं आ रही। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा, ए भैया भीम, उस नेवले से जाकर के ही क्यों नहीं पूछते? फिर क्या हुआ? नेवले से पूछो। वह भीमसेन पहुंच जाते हैं नेवला के पास। नेवला ने कहना शुरू किया। क्या कहा? ध्यान से सुनिए। नेवला ने कहा, मेरी व्यथा का एक ही कारण है, मेरी बेचैनी का कारण एक ही है। क्या कारण है? तो एक बार मैं गर्मी में झुलसी हुई थी, तपस की मारी हुई थी और एक झाड़ी में सुस्ता रही थी, ठंडा रही थी। तभी मैंने देखा। क्या देखा? एक ब्राह्मण परिवार है जिसमें 4 मेंबर थे। भारी अकाल पड़ा था और 4 मेंबर जो थे उनको कहीं से 4 रोटियां मिली थी। चारों अपने अपने हिस्से की एक एक रोटी लेकर घर के बाहर निकले, ऊंचे टीले पर खड़े हुए और जोर से आवाज लगाने लगा, जो अरे मैं 1 सप्ताह का भूखा हूं, यदि कोई इससे अधिक भूखा हो तो इस रोटी पर उसका अधिकार बनता है। मित्रों, फिर क्या हुआ? दूर से घाटता हुआ एक चांडाल आता है। हे ब्राह्मण, मैं कई सप्ताह का भूखा हूं, उस रोटी पर मेरा अधिकार बनता है। बहनों भाइयों, और वह ब्राह्मण के पास पहुंच जाता है। ब्राह्मण अपना रोटी दे डालता, खा लिया चंडाल, और फिर कहा, ए ब्राह्मण, रोटी तो मैंने खाई पर कुछ पता नहीं लगा। और फिर उनकी धर्मपत्नी दे देती। फिर चांडाल कह डालता, ए ब्राह्मण, मैं जितनी रोटियां खाता चला जा रहा, मेरी क्षुधा तीव्र से तीव्रतर होती चली जा रही। फिर उनके दोनों बच्चियां अपने अपने हिस्से की रोटी दे डालती। मित्रों, वह चांडाल खाया और पानी पिया, कुल्ली किया, हाथ धोया, चला गया। मैं यह दृश्य देख रही थी और तत्क्षण जब वो चला गया तो मैं उसी के कीचड़ में अपने शरीर को लोटपोट किया। जहां जहां कीचड़ लगा हमारा शरीर सोने जैसा सुनहला बना, जहां नहीं लगा सामान्य नेवले जैसा रहा। फिर मैंने विचार किया, जो भगवान क्या है, जिसके यज्ञ के रक्षक हैं, अब धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय महायज्ञ में लोटपोट करके पवित्र भूमि में क्यों नहीं बाकी शरीर को सुनहला कर लें। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा, इसलिए बेचैनी का यही कारण है। कहते हैं परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अरे और यज्ञ कहते हैं श्रेष्ठ का परोपकार को। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। मित्रों, तुलसी बाबा ने और लिखा, क्या लिखा? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम दुख धमाई। तुलसी बाबा ने और लिखा, क्या लिखा? परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग कछु दुर्लभ नाही। बहनों भाइयों, यज्ञ क्या है? संगीत के माध्यम से हम सुनते हैं।